अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। ये वाली वीडियो बनाई जा रही है एक नए रिक्शा ड्राइवर की हदायत के लिए। एक नया रिक्शा ड्राइवर सबसे पहले क्या गलती करता है, उसके बाद क्या नुकसान करता है, कंप्लीट प्रूफ के साथ आज मैंने एक नोटबुक के ऊपर लिख लिया है और आप लोगों को बताना लाजमी है, क्योंकि जो एक पुराना रिक्शा ड्राइवर होता है ना, ये वाली सारी चीज़ें उस बंदे को मालूम होती हैं और एक नए रिक्शा ड्राइवर को मालूम बिल्कुल भी नहीं होती। की वजह से वो आए दिन परेशान होता है। वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर आप लोग मेरी वीडियो के अंदर इंटरेस्ट रख रहे हैं तो वीडियो को आप लोगों की मेहरबानी है कंप्लीट देखना, ये ना हो आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़े। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक नया रिक्शा ड्राइवर की हदायत क्या क्या होती हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा, मैंने हर चीज़ लिखी है, बड़ी तफसील से लिखी हुई है। वीडियो शायद मेरी थोड़ी सी लंबी हो जाए लेकिन वीडियो आपके फ़ायदे में आने वाली है। तो उसके जहन में ये वाली चीज़ होती है, मैंने जाके अपने ऑटो रिक्शे को स्टार्ट करना है और बस पैसे कमाने के लिए निकल जाना है। इसका उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। आप लोगों के जहन में सिर्फ एक बात होती है, रिक्शा सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही बना हुआ है, लेकिन रिक्शा की भी कुछ हदायत होती हैं। ये वाली चीज़ें आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। आप लोगों ने काम पर निकलने से पहले अपने रिक्शा की कौन कौन सी चीज़ें चेक करनी होती हैं। उन्हें सबसे पहले अपने ऑटो रिक्शे का रेडिएटर का पानी चेक करना होता है। दूसरे नंबर पर आप लोगों ने बैटरी का पानी चेक करना होता है। तीसरे नंबर पर आप लोगों ने स्टेपनी चेक करनी होती है। चौथे नंबर पे आप लोगों ने रेस चेक करनी होती है। पांचवें नंबर पे आप लोगों ने क्रच चेक करना होता है। छठे नंबर पे आप लोगों ने अपनी ब्रेक चेक करनी होती है। 7 चीज़ें आप लोगों ने सुबह सुबह लाजमी चेक करनी है। और इससे भी ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये ऑटो रिक्शा के डॉक्यूमेंट होते हैं। डॉक्यूमेंट के अंदर आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं, अपने पास रखनी होती हैं। सबसे पहले आप लोगों ने अपना ID कार्ड आप लोगों के पास होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आप लोगों के पास लाइसेंस होना चाहिए और तीसरे नंबर पे आप लोगों के पास आपके ऑटो रिक्शे का रूट परमिट होना चाहिए और चौथे नंबर पे आप लोगों की गाड़ी की पासिंग होनी बिल्कुल लाजमी है। तीनों की आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। देख सकते हैं मैंने विद प्रूफ के साथ आप लोगों को बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाली चीज़ें समझाना आप लोगों को लाजमी है, ये कोई नहीं बताएगा। सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह शुएब रिक्शे वाला आप लोगों को ये वाली गाइडेंस दे रखा है, तो यार फायदा उठा लो भाई। आ जाते हैं एक नया रिक्शा ड्राइवर सबसे बड़ी गलती क्या करता है, क्योंकि वो पहली बार ऑटो रिक्शे को चला रहा होता है, उसका हाथ रेस के ऊपर फिट नहीं बैठता, क्लच की उसको समझ नहीं आती, ब्रेक की उसको समझ नहीं आती। आप लोगों ने सर जी सबसे पहले क्या करना है, रेस आप लोगों ने नॉर्मल देनी है और दूसरे नंबर पे आप लोगों ने जब पहले या दूसरे गियर में अपने ऑटो रिक्शा को डाल देना है, आप लोगों ने क्लच को कंप्लीट छोड़ देना है, छोड़ना है, हाफ नहीं छोड़ना। और तीसरे नंबर पे आप लोगों ने ब्रेक के ऊपर पाँव रख के अपने ऑटो रिक्शे को कभी नहीं चलाना। तो एक नया रिक्शा ड्राइवर ये वाली गलती कर जाता है। इसके साथ आपके ऑटो रिक्शे को क्या नुकसान होता है ये भी बताने वाला हूँ आप लोगों को। सबसे पहले सर जी जो मोस्ट मेजर नुकसान होता है वो आपके ऑटो रिक्शे का इंजन फारिग हो जाता है, इंजन सील हो जाता है। ऑटो रिक्शे की इंजन की फारिग होने की मेन वजह क्या होती है, उसकी मेन वजह आपकी रेस, आपका क्लच, आपकी ब्रेक और आपका पानी, आपका ईच एंड एवरीथिंग जो मैंने आप लोगों को अभी तक बताया है, ये वाली सारी चीज़ें की होती हैं। लेकिन मेजर चीज़ होती है सर जी आपकी रेस, आपका क्लच और आपकी ब्रेक। जब आप हाफ क्लच के ऊपर अपने ऑटो रिक्शे को चला रहे हो तो उसके साथ आपके ऑटो रिक्शे का रेडिएटर का पानी भी ज़्यादा लग जाता है, इंजन का तेल भी जल्दी ख़त्म हो जाता है और इंजन के ऊपर जोर पड़ता है और इंजन जल्दी फारिग हो जाता है। दूसरे नंबर पे आप हाफ ब्रेक के ऊपर अपने ऑटो रिक्शे को चला रहे होते हो, उसके साथ भी आपके ऑटो रिक्शे के इंजन का तेल जल्दी ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से इंजन के ऊपर जोर पड़ता है और वो जोर के साथ साथ ऑटो रिक्शा ज़्यादा जोर ले रखा होता है, उसके साथ भी आपको लोगों के ऑटो रिक्शे का इंजन फारिग हो जाता है, सील हो जाता है, जिसके साथ टैबलेट वगैरह हर चीज़ उड़ जाती है। लोगों का रेस के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, क्लच के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, ब्रेक के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप लोगों को ये वाली चीज़ों के ऊपर कंट्रोल होता है तो आप लोग कामयाब हैं। अगर ये वाली चीज़ें आप लोगों के पास मौजूद नहीं है तो सर जी आप कामयाब कभी भी नहीं है। तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी इस तरह की आने वाली नई से नई इन्फॉर्मेशन वीडियो आप लोगों तक टाइमली पहुंचती रहे। अगर आप लोगों के पास भी इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है तो काइंडली मेरी इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला मैं उस टॉपिक पे के ऊपर वीडियो लाजमी बनाऊंगा।